किसी का मन करता हो, किसी के घर में क्लेश हो, बीवी कहना ना मानती हो, बच्चे कहने से बाहर हो और अपनों से बराबर कहीं सौतन से छुटकारा चाहिए हो किसी से भी, तो आप इधर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। किसी बाबा के पास जाने का जरूरत नहीं है, बंगाली बाबा के पास जाने का। दासाइन, ये शिमला सिटी से थोड़ा पहले है। आप इधर का व्यू चेक कीजिए, 5 स्टार प्रॉपर्टी है ये, बेहतरीन व्यू है। तो कुछ फूड बनाएंगे, पहले मैगी से स्टार्ट करते हैं, फिर चिकन वगैरह बनाएंगे। और हमारे साथ कुमार जी, इसको तोड़ने का जरूरत नहीं है, अपने आप टूट जाएगा। फ्रॉम बॉम्बे। तो दोस्तों हमारा ट्रिप एक बार फिर स्टार्ट हो चुका है। तो मीटर को मैंने 0 पे कर लिया और 5:53 5:53 हो चुके हैं। ये जर्नी हमारी फिर एक बार माउंटेन्स की तरफ ही है, पहाड़ों में जाएंगे। ज्यादा मैं कोई सस्पेंस नहीं बनाऊंगा और ना ही हमारी आदत है, जैसा कि आप लोग जानते हो। हम एक बार फिर दोबारा से स्पीति जा रहे हैं। अभी मुझको आए को 2-3 दिन ही हुए थे, तो दोबारा एक बार फिर प्लान बन गया। एक मेरे दोस्त थे, वो एक्चुअली मुंबई से हैं दोस्त, और उनका प्लान बन गया और वो कहते हैं हमें भी भाई जाओ, आओ आप हमारे पास और घुमा के लेके आओ हमें कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया जगह पे। तो उनका पहले भी प्लान था इधर आने का, बट वो थोड़ा डिले हो गया था। तो अभी बस उसी सिलसिले में हम जा रहे हैं। 5:54 हो गए हैं, तो आई थिंक 7 बजे की फ्लाइट थी उनकी चंडीगढ़ एयरपोर्ट की। तो देखते हैं, मेरे हिसाब से 20-25 मिनट लग जाते होंगे उधर। 1 मिनट, मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा काम रहता था वो कर लूँ फिनिश। तो ये देखिए एक बार फिर से हमारी चमचमाती गाड़ी रेडी है इस ट्रिप के लिए। तो चलते हैं, अभी आगे की जर्नी को स्टार्ट करते हैं हम। दिस साइड गगन, इट्स स्पीति 2.0। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट रोड पे। टाइम हो गया है 7:20, 7:20 हो चुके हैं और हमारे दोस्त इमिग्रेशन से भी फ्री हो चुके हैं। ये हमारा इस साल में 2nd स्पीति ट्रिप है समर का। दोस्त को यहाँ से पिक करते हैं और चलते हैं फिर हम शिमला की तरफ, पहाड़ों की उस हसीन वादियों में जहाँ पे बादल भी बहुत नीचे रह जाते हैं और हम बहुत ऊपर। तो हमारे दोस्त आ गए हैं अभी हम दोस्तों रुके हैं एक ढाबे पे, चाय पीने के लिए रुके थे। तो हमारे साथी भी हमारे साथ हैं। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। शिमला टाइम पे पहुँचे और कवर करें शिमला को जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है, बिकॉज़ वहाँ पे रश हो गया फिर बहुत दिक्कत है। शिमला के रास्ते मुझे पर्सनली मनाली के रास्तों से बढ़िया लगते हैं। यहाँ पे बहुत कम ट्रैफिक है और मनाली की तरह शोर शराबा भी नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं, द होटल में एक रुके हैं, दासाइन। ये शिमला सिटी से थोड़ा पहले है। आप इधर का व्यू चेक कीजिए, 5 स्टार प्रॉपर्टी है ये, बेहतरीन व्यू है। पूरा बादलों से घिरा पड़ा है शिमला और
मौसम भी पूरा बन रहा है बारिश का। मॉनसून आने पे तैयार है। प्री मॉनसून की बारिश आई थिंक हो चुकी है इधर, तो गाड़ी तो अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी हम शिमला में एंटर तो कर गए हैं, बट यहाँ पे काफ़ी लंबा जाम है। आप जैसे चेक कर सकते हो, ये मैप पे भी सभी रेड दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा लंबा जाम चलेगा, फिर जाकर हमें कुफरी और नारकंडा निकलेंगे। शिमला क्रॉस करने के लिए मेरे हिसाब से सुबह का समय बहुत बढ़िया समय है, जहाँ फिर दोपहर का समय। अर्ली मॉर्निंग है जो, वो भी अच्छा नहीं है, और इवनिंग के समय भी बहुत ट्रैफिक होता है। जहाँ तो आप रात के समय निकल जाइए 2, 3, 4, 5 के समय, जहाँ फिर आप दोपहर के समय भी निकल सकते हो 11, 12, 1 वाली सीरीज़ में। वो बढ़िया समय है निकलने के लिए। तब ना ज़्यादा ट्रैफिक होती है और आपको समय भी बहुत ही कम लगता है। जैसे ही हम शिमला को क्रॉस करते हैं और ठियोग कुफरी की तरफ होते हैं, तो आपको बहुत सारे सेब के बगीचे दिखाई देने लग जाते हैं, और ठंड भी काफ़ी हद तक धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। और नारकंडा जब हम पहुंचते हैं तो ठंड भी काफ़ी बढ़ जाती है उस वक्त। तो अब चलते हैं हम पहले नारकंडा के कैंपिंग स्पॉट के ऊपर, और फिर बनाते हैं कुछ खाने के लिए बेहतरीन और स्वादिष्ट। तो दोस्तों, हमारा कैंप सेटअप हो चुका है, जैसे कि आपने देखा। तो अभी हम कैंपिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ फूड बनाएंगे, पहले मैगी से स्टार्ट करते हैं, फिर चिकन वगैरह बनाएंगे। और हमारे साथ कुमार जी, इसको तोड़ने का ज़रूरत नहीं है, अपने टूट जाएगा। फ्रॉम बॉम्बे। मैगी के पैकेट खोल रहे हैं अभी। तो पानी तो गर्म हो भी गया, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं इसको। पहले इन हसीन वादियों में मैगी से स्टार्ट करते हैं, पहाड़ों वाली मैगी। ये हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग है। अगले दिन की सुबह ऐसी हुई जैसे हम किसी जन्नत में उठे हों। बेहतरीन नज़ारा था नारकंडा का, और बहुत ही ज़्यादा फॉग एंड क्लाउडी मौसम था, और बहुत मज़ा आया रात को। ठंड थी, बट इतनी भी ज़्यादा ठंड नहीं थी कि सहार ना सकें, और बेहतरीन नज़ारा था ये नारकंडा का। आप एंजॉय कीजिए इस व्यूज़ को, बेहतरीन व्यू है। तो दोस्तों, आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही फॉगी वेदर हो चुका है इधर, आप देख सकते हो मेरे पीछे बैक साइड पे। तो अभी जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज कोशिश करेंगे चितकुल तक पहुंचने की, और चितकुल में स्टे करेंगे। ये ब्लॉग आपको एक इकट्ठा ही ब्लॉग दिखाई देगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं होएगा कि काफ़ी पार्ट बनेंगे। ये मेरी कोशिश है एक ही ब्लॉग में सारा इसको निपटाऊंगा, क्योंकि जो इससे पिछले वाली सीरीज़ है वो एक एक ब्लॉग बनकर आया। तो अभी इस बार थोड़ा चेंज करेंगे, एक ही ब्लॉग में सब कर देंगे। और शूटिंग काफ़ी कम कर रहे हैं अभी हम इस बार। तो अभी दोस्तों समय हो चुका है आगे की जर्नी स्टार्ट करने का। तो पहले गाड़ी निकालते हैं हम पार्किंग में से, करते हैं बाय बाय नारकंडा को। अभी चलते हैं जंगल की तरफ आगे। और कांच खोल दो, चलेगा? हाँ, कांच खोलेंगे। बेहतरीन मौसम है, बेहतरीन। इधर ही नहीं दिख रहा, अल्टीमेट व्यू है। ओके, हम इधर से लेफ्ट साइड, इधर से आए थे, यूटर्न मारे थे, पर याद करो। नहीं मारे थे, 100% नहीं मारा था, नहीं मारे थे, 101% नहीं मारा था। हम ऊपर से नीचे आए थे, ऊपर से आए थे, ऊपर से नीचे आए थे, नीचे से ऊपर थोड़ा आए थे। तो सीट बेल्ट लगाते हैं पहले। तो ये जो टूं 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 वो लेके रखिए ना क्लिप। अरे नहीं, उसमें दिक्कत है सर। वैसे तो सीट बेल्ट लगाना चाहिए, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। उससे क्या होता है, आदमी भूल जाता है। सब ले लिया अपने ना? हाँ, सब कुछ ले लिया। कुछ उतारा ही नहीं, गाड़ी में सब था। हाँ, गाड़ी में से उतारा ही नहीं था कुछ। तो दोस्तों, अभी हम ज्वाइन करेंगे फिर उसी रूट को।
कल थोड़ा सा बिछड़ गए थे हम इस रूट से। कैंपिंग लोकेशन के लिए थोड़ा बहुत तो इधर उधर जाना ही पड़ेगा। सड़क पे तो बहुत कम मिलती है, बहुत कम चांस होते हैं कि आपको एक अच्छी कैंपिंग लोकेशन सड़क के ऊपर मिल जाए। यहाँ से यहाँ से यू था, यहाँ पे वो काम नहीं कर रहे थे लड़के। समझिए जब मैंने पूछा था कितना के नीचे जाना है, बराबर इधर ही पूछे थे। हाँ इधर ही पूछा था जिधर ये बैठा है लड़का। ये भी दे दिया होता बैठने। हाँ ये भी बढ़िया था, बट वो भी प्रॉपर्टी अच्छी थी जिधर हम रुके। एक्चुअली वहां से ना आगे व्यू दिख रहा था, इधर से तो जंगल दिखेगा अकेला, इधर से तो अकेला जंगल दिखेगा ना। कितना वो आ गया, ऊपर आ गया है रोड। तो आज काफी समय हो गया, 8:34 हो गए, 8:34 पहुंच जाएंगे। ज़्यादा जर्नी भी नहीं है, और हमारी जर्नी को मीटर को कर लेते हैं हम 0 पे आज का जी, तो पता लग जाएगा। टोटल कितना स्टार्ट किया था अपने उधर से अभी? टोटल अभी तक आ चुके हैं सर हम 275। हाँ वो मेरे को लास्ट में एकदम बता दो। नारकंडा शहर को क्रॉस करते ही हमें ये जंगल मिलता है, और ये कुमारसेन तक ऐसा ही ढलान वाला जंगल है। यहाँ पे लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और बियर भी पाए जाते हैं। यहाँ पे रात में चलने के लिए थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए, बिकॉज़ ये जंगल में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जो रात के समय हमारे सामने आती हैं। दिन के समय कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन मौसम होता है जंगल की वजह से। और कुमारसेन तक आप अपनी ड्राइव को स्टीप लो पे ही चलाइए, ताजो आप एक आनंदमयी रास्ते को पूरा कर सकें बिना किसी रुकावट के। नारकंडा के बाद फिर कुमारसेन आता है, फिर रामपुर आ जाता है, रामपुर बुशहर। वो भी एक बहुत बढ़िया सिटी है। वहाँ पे भी एक अंतर्राष्ट्रीय मेला लगाया जाता है। मैं उसका नाम नहीं जानता, भूल गया मैं नाम क्या है। वो दिसंबर में होता है, दिसंबर में वो मेला स्टार्ट हुआ होता है, और बेहतरीन मेला होता है रामपुर सिटी में। रामपुर शहर के आने के बाद हमें बस एक ही चीज़ का इंतज़ार रहता है, वो होता है किन्नौर वैली के स्टार्ट होने का, जिधर हम गेटवे ऑफ किन्नौर के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं बेहतरीन लोकेशन पे, गेटवे ऑफ किन्नौर वैली। बेहतरीन व्यू, और इधर हज़ारों फीट गहरी खाई। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही गहरी खाई है, हज़ारों फीट गहरी खाई। और एक बार फिर ये लिस्ट में जुड़ता हुआ हमारी में। यहाँ पे एक्चुअली रुकने की बहुत दिक्कत है, रास्ता बहुत तंग है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इधर। गेटवे ऑफ किन्नौर को देखने के बाद फिर हम चलते हैं आगे निगुलसरी की तरफ। निगुलसरी एक बहुत ही बड़ा और भयानक लैंडस्लाइड पॉइंट है जो किन्नौर के रास्ते में स्थित है, और इस पे हर समय कब छोटे से छोटा बड़े से बड़ा पत्थर गिरता ही रहता है। और अगर इसकी लैंडस्लाइड हो जाए कहीं पे तो कम से कम 7-8 दिन इसको खोलने के लिए लग जाते हैं, बिकॉज़ ये बहुत ही बड़ा लैंडस्लाइड पॉइंट है। रामपुर के तरफ से जब आप किन्नौर की तरफ एंटर करते हो तो बहुत धीरे गाड़ी चलाइए और ध्यान से सतर्क होकर गाड़ी चलाइए, बिकॉज़ यहाँ पे किसी भी किस्म की आप नज़रअंदाजी नहीं कर सकते किसी भी समस्या को, और बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए। और उसके बाद फिर हम करचम आते हैं, जिधर करचम डैम स्थित है, जो कि सतलुज नदी पे बना हुआ डैम है। और ये वांगटू डैम के बाद आता है करचम डैम। यहीं से हम सांगला वैली की तरफ मुड़ जाते हैं। ये रास्ता सांगला वैली से होता हुआ रकचम और फिर
चितकुल पे जाके समाप्त होता है, जो कि इंडो तिब्बत बॉर्डर के साथ हमारा बॉर्डर शेयरिंग रूट है। चितकुल गांव लास्ट विलेज ऑफ इंडिया के नाम से भी मशहूर है। तो दोस्तों एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं चितकुल में, द हिमालयन ट्राइब कैंप। एक्चुअली यहाँ का पता करना है और रहने का, और यहाँ पे कोई मिल ही नहीं रहा। जैसे 10 दिन पहले आए थे तो पानी बिल्कुल साफ पानी था यहाँ पे, और अभी पानी बिल्कुल गंदा हो चुका है। बिल्कुल गंदा पानी हो गया, पानी बढ़ा हुआ है। मैं भी सोचूं ये क्या बना दिया इन्होंने। पहले ये वहाँ तक पानी नहीं था, वहाँ पे बहुत कम था। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये वाला जो ब्राउन का पत्थर है, ब्राउन वाला, इस पे बैठ के हमने फोटोज़ और वीडियोस बनाई थी। अभी तो वहाँ तक पहुँचने का कोई सलूशन ही नहीं रहा, और पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फ्लो सारा गंदा पानी है। तो अभी हमारे दोस्त हैं, उनको स्टे नहीं मिल रहा, तो करते हैं अभी उनकी स्टे का सलूशन। ऊपर चलते हैं, ऊपर एक कैंप और है वो वाले, बट मुझे ऐसे वहाँ जा। तो यहाँ से व्यू देखिए, बेहतरीन व्यू ऑफ चितकुल। बसपा नदी अपने पूरे उफान पे है अभी। चितकुल में शाम के समय हवा काफ़ी तेज़ चलती है। ये इंडो तिब्बत बॉर्डर पे स्थित विलेज है, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। यहाँ से आप एक आईटीबीपी पोस्ट है, वहाँ से आप पास बनाकर आगे जा सकते हो 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर फिर वापस आना पड़ता है चितकुल के लिए। वो भी एक बहुत ही आनंदमयी और नेक्स्ट एक्सपीरियंस लेवल है। तो यहाँ पे अभी पूरा अंधेरा हो चुका है, मेरा गाड़ी में सेटअप हो चुका है, और हमारे दोस्त जी टेंट में सो रहे हैं। तो अभी बॉनफायर का इंतजाम किया है। हो गया सेटअप, इधर मस्त सेटअप, लाइट लग गया, प्रॉपर फोटो बन गया है। मोबाइल से निकालू आपके? आपके पकड़ाओ। तो सर कह रहे हैं फोटो निकालना या वीडियो? फोटो निकालो। फोटो निकालो। तो ये लीजिए, 1 मिनट रुको। अरे ये क्या कर रहा है? अच्छा नाइट मोड पे चला गया ना। ये देख लेना। ये बंद कर लो टेंट, मैं तो गाड़ी में सोऊंगा। बाहर से बंद कर दूं। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है। रात में साथी तो हमारे कैंप में पड़े थे वो वाले, और मेरा तो इधर बिस्तर था गाड़ी में, बेड लगाया था मैंने तो। और आप चेक कीजिए व्यू चितकुल का सुबह का। सब जगह बादल हो चुका है, हर तरफ बादल ही बादल है, पूरा बादल से ढक चुका है। मौसम पैक है। आज निकलेंगे यहाँ से, फिर देखते हैं आगे। नाको स्टे करेंगे आज। तो दोस्तों अभी समय आ गया है चितकुल को अलविदा कहने का। यहाँ पे तो पानी का प्रेशर फिर बढ़ गया है, ज़्यादा बढ़ गया है अब तो प्रेशर। तो गाड़ी हमने कोल्ड स्टार्ट कर ली थी। तो ये प्रॉपर्टी थी जिधर हम रुके थे, यहाँ पे टेंट लगाया था। तो आप इधर भी रुक सकते हैं आकर। तो दोस्तों अभी चलते हैं चितकुल से रक्षम की ओर, और फिर सांगला वैली होते हुए हम करचम पहुंचेंगे। फिर हम रकोंग पीओ की तरफ जाएंगे। अभी ये सब नए बने हैं
पिछले साल या उससे पिछले बस 2023-22 तक इधर कुछ नहीं था। तो ये आगे हम चितकुल विलेज के सेंटर में। तो दोस्तों अभी हम वापस आ चुके हैं चितकुल से। 10:30 का टाइम हो गया, 10:30 हो गए हैं अभी। तो हम बढ़िया टाइम पे पहुंच गए हैं करचम डैम के पास। तो यहाँ से अभी हम रेकोंग पीओ के लिए निकलेंगे। वहाँ पे लास्ट पेट्रोल पंप है, पेट्रोल भराएंगे, उसके बाद काजा बारी आएगी पेट्रोल की। और कल्पा होते हुए हम आज नाको की तरफ को निकल जाएंगे। चितकुल का रास्ता अभी बीआरओ के अंडर हो गया है। ये बहुत टूटा हुआ है, बट इस बार बन जाएगा तो बढ़िया बन जाएगा। और रेकोंग पीओ के लिए भी एक नया रास्ता बना दिया है गवर्नमेंट ने, जो अभी आप देख रहे हो। यहाँ से लेफ़्ट मुड़ गए हम और ये सीधा रेकोंग पीओ जाता है। रेकोंग पीओ जाने के लिए अभी आपको पोवारी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा रेकोंग पीओ बिना पोवारी गए भी जा सकते हो, बिकॉज़ पोवारी की तरफ एक डैम की कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी। वहाँ पे बहुत सारी, लगभग 10 से 12 टनल मैं खुद देख चुका हूँ। 10 से 12 टनल का निर्माण चल रहा है और अभी काफ़ी टाइम लगेगा उसको बनने के लिए, 1-2 साल लग जाएंगे। और एक डैम और मिल जाएगा हमें इस सीरीज़ में। वांगटू डैम, करचम डैम के बाद ये तीसरा डैम मिलेगा हमें इसी सतलुज रिवर के ऊपर। तो इसके बाद ये रोड बहुत ही अच्छा रोड है और एडवेंचरस रूट है रेकोंग पीओ जाने के लिए। इस रोड के ऊपर भी बहुत सारी चढ़ाई है। आप इस रोड पे ध्यान से चलिए, बहुत ही पतला रोड है और ध्यान से चलने वाला रोड है ये। दुर्घटना से देरी बली वाली बात है इस रोड के ऊपर, बहुत ध्यान से चलने वाला रोड है। ये रोड पे भी चढ़ाई काफ़ी है, जो पुराना रोड था उससे के बराबर ही है। और ये आपको एक पेट्रोल पंप के पास लेकर आता है, जो एचपी का पेट्रोल पंप है। रेकोंग पीओ में नया खुला है ये पंप। और इसके बाद हम कल्पा के लिए मूव हो गए और कल्पा के बाद फिर हमने आगे जो क्लिफ वाला पॉइंट है उसको विज़िट किया। तो अभी हम दोस्तों कल्पा से ऊपर आ चुके हैं रोही विलेज की तरफ। यहीं पे वो क्लिफ वाला पॉइंट है, बहुत ही गहरी खाई है इधर। खाई दिखा बड़े वाला? हाँ तो सोई लो भाई, देखा मैंने, बहुत यही खाई है, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा रोड। सोई लो, जान दो आराम से। तो साइड पॉइंट आएगा आगे। अगर किसी का मन करता हो, किसी के घर में क्लेश हो, बीवी कहना ना मानती हो, बच्चे कहने से बाहर हो और अपनों से बराबर कहीं सौतन से छुटकारा चाहिए हो किसी से भी, तो आप इधर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। किसी बाबा के पास जाने का जरूरत नहीं है, बंगाली बाबा के पास जाने का। इधर आसान तरीका है, कोई पैसा नहीं लगता। आप चंडीगढ़ से रेकोंग पीओ की बस पकड़ सकते हो और ऊपर आप कल्पा आ सकते हो शेयर टैक्सी में भी, और बसें भी चलती है। यहाँ से आप अपना ज़िंदगी बहुत ही मज़े में बिताया हुए को समाप्त कर सकते हो। और ये देखो सर, देखो तो सही, देखा मैंने बाबा, बढ़िया है। जब पिछली बार हम आए थे इधर तो शाम का समय था। और आजा भाई, बहुत जगह है। पिछली बार तो हमने यहाँ से 2 ट्रक निकलवाए। ये तो फिर गाड़ी है, बस आने वाला ही है पॉइंट, और थोड़ा सा आगे जाके शाम के समय इधर बहुत भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक हो जाती है, दोनों तरफ से गाड़ियां आ जाती हैं। और यहाँ पे हॉर्न लगाना पड़ेगा, जगह नहीं है। आराम से जो रोड है वो बहुत ही नैरो है, सक्रिय रोड है, और यहाँ पे फिर बैक होना पड़ेगा आपको।
दैट्स इट। वो नहीं तो आगे कुछ नहीं है इसके। बस इसके आगे कुछ रूई विलेज बोला था अपन ने। वो तो वो वाला विलेज है, वहाँ जाना है। हाँ फिर रूई विलेज जाएगी ना। तो थोड़ा आगे चलते हैं, आगे से व्यू देखते हैं। आते जाओ। तो लैंडस्लाइड जोन है ये सारा। पूरा फिर क्या दिख ही रहा है। यहाँ से फोटो आता है बढ़िया वाला, अगर आपको फोटो बस चाहिए। इधर ही तो फिर बिकॉज इधर ही मत दबाओ, राइट पे किधर भी दबाओ। ए बाबा इधर इधर। अरे नहीं, वो गाड़ी कैसे निकलेगा, वो नहीं निकलेगा ना लेफ्ट। बस 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 बस। अभी देख दोस्तों, हमने यहाँ पे रूम ले ही लिया कल्पा में ही, और इधर से व्यू चेक कीजिए। सांस बहुत फूलता है, एक तो थोड़ा पौड़ी चढ़ जाओ। बेहतरीन व्यू है इस तरफ का। तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अगली सुबह हो चुकी है और मैंने अभी रेडी कर लिया है, ब्रश वगैरह हो गया, नहा धो भी हो गया, टॉवल भी हो गया। तो अभी चलते हैं बाहर का व्यू दिखाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, आज हमें 8 बज गए हैं। तो बादल वैसे के वैसे ही हैं किन्नर किला श्रेणी पे। तो आज चलते हैं, बूट बाट डालते हैं अभी। तो कोशिश करेंगे नाको जाए या ताबो जाए। तो देखते हैं, अभी पहले चलते हैं नीचे, गाड़ी को ओके करते हैं। गाड़ी रेडी हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पे ये एक बना हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कल्पा। यहाँ पे वो होता है जैसे बरसात कितनी पड़ेगी, कब पड़ेगी, मौसम कैसा है, वो वाला। तो दोस्तों आज का सफ़र स्टार्ट करते हैं, और अभी हम अपनी स्टेज से चल पड़े हैं रकोंग पियो की तरफ को। रकोंग पियो से लेके खाब संगम तक का सफ़र बहुत ही सुहावना सफ़र है। चौड़ा रोड है, बहुत ध्यान से चलने वाला रोड है, और बेहतरीन रॉक्स आती हैं। शूटिंग स्टोन लगभग होते रहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से और धीरे चलिए, शूटिंग स्टोन से बचिए। और यहाँ पे बहुत तीखे पत्थर भी रोड के ऊपर होते हैं, उनसे भी आपने बचा करवाना है अपने गाड़ी और बाइक के टायर्स का, बिकॉज़ वो बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। दोस्तों अभी नाकों के रास्ते पे ये एक देखिए आप, वाटर की स्ट्रीम आ रही है। फुली एक्सट्रीमली है ये, इतना एक्सट्रीम। इतना तेज है। जो ये ब्रिज है ये भी हल्का सा वाइब्रेट भी कर रहा है इसकी दमक से। अरे बहुत एक्सट्रीम है ये, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। साला देखने को भी डर लग रहा है इधर तो। चलो इस ब्रिज से पहले खतरे वाले काम से दूर ही चलते हैं। तो अभी यहाँ पे फ्लो चेक कीजिए आप, इधर आता है पानी। वो हवा तो ज़्यादा तेज़ है नहीं, बट एक बार आप सतलुज का फ्लो चेक कीजिए। लास्ट टाइम जब स्पीति किया था, जो इसके पहले वाली सीरीज़ है, उसमें देखना, और अब वाला फ्लो बहुत फ़र्क पड़ गया है इस फ्लो से। बरसात के दिनों में ये सारी की सारी नदियाँ और जितनी भी वाटर स्ट्रीम्स इन नदियों में मिलती हैं, वो सभी की सभी उफान पे होती हैं। आप कोशिश कीजिए नदी के किनारे मत जाइए, बिकॉज़ कभी भी पानी तेज़ हो सकता है। इस रोड पे बहुत सारे साइन बोर्ड ऐसे भी लगाए गए हैं कि आप नदी में मत उतरिए, बिकॉज़ इस रोड पे बहुत सारे डैम हैं, उस वजह से वो कभी भी अपना फ़्लो छोड़ सकते हैं। तो कोशिश यही कीजिए आप नदी में कभी मत उतरिए,
बरसात के दिनों में खासकर, बिकॉज़ यहाँ पे फ्लैश फ्लड की भी समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अभी खाब में, संगम के पास। तो अभी यहाँ पे गाड़ी रोकते हैं और कुछ फोटोग्राफी करते हैं, फिर नाकों की चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम खाब ब्रिज पे। जब 10 दिन पहले आया था मैं, तो वहाँ वाला जो स्पीति नदी का पानी है वो वाला आगे वाला जो इधर से आता है, ये आता है सतलुज तिब्बत से, तो ये मिलकर फिर सतलुज ही रह जाता है, बिकॉज सतलुज का पानी ज़्यादा है और स्पीति का कम होता है। तब पानी के शेड में फ़र्क था, वो वाला पानी और ये वाला पानी दोनों अलग दिखाई दे रहे थे, बट अभी तो सेम ही है, कलर हो गया, स्लश प्रॉपर आ रहा है। सीधा हम चले जाएंगे स्पीति वैली की तरफ। यहाँ से अभी ऑफिशियल एंट्री नहीं होती, अभी तक मुझे मालूम नहीं था, कल ही मालूम लगा, मैप देखा। जो नाको है चांगू के बाद वाला एरिया, वहां से ऑफिशियली स्पीति वैली स्टार्ट होती है। बट अभी आप व्यू चेक कीजिए, इस वैली के बेहतरीन व्यूज हैं। और स्टीप हाइट पे अभी जाएंगे, बहुत तीखी चढ़ाई है। जब ये कच्चा होता था तो बहुत दिक्कत आता था इधर। अभी हमने सतलुज नदी को छोड़ के स्पीति नदी के साथ चल पड़े हैं। तो यहाँ पे ये घूमना पड़ेगा। कौन सा नदी बोल रहे हो? ये सतलुज ना? वो सतलुज है, वो उधर से आ रहा था। हाँ वो सतलुज है। और ये स्पीति है। अच्छा, स्पीति नदी अभी स्टार्ट हो गई है, ये मतलब अलग हो गई है अब सतलुज से। अब इसमें सतलुज का पानी नहीं है, प्योर स्पीति का ही पानी है। तो इस रोड को पूरा काट के बनाया हुआ है। बहुत गहरी खाई होती जाएगी जब हम हाइट पे जाएंगे, काफ़ी ऊंचा हाइट पे जाना है, और व्यूज़ अल्टीमेट आते जाएंगे इस रास्ते पे। मुझे याद है जब बाइक्स पे हम इधर आते थे, तो एक बार क्या हुआ, बाइक्स का हमें एयर फिल्टर तक निकालना पड़ा एयर इनटेक के लिए। शिमला से स्पीति जाते वक्त, काजा जाते वक्त, ये वाला पैच मेरा सबसे फेवरेट पैच है। ये बेहतरीन पैच है और बेहतरीन रोड्स हैं। यहाँ के जो लूप्स हैं, जो कैंचियाँ हैं, वो जैसे लद्दाख को जाते घाटा लूप्स हैं, बिल्कुल वैसी की वैसी हैं यहाँ पे। बट जगह बहुत ज़्यादा है और रोड बेहतरीन है, और दृश्य आप इस रोड पे बहुत सारे देख सकते हैं। बहुत नए नए और बहुत बड़े पहाड़ इस रोड पे दिखाई देते हैं। तो यहाँ के व्यू चेक कीजिए। हम कहीं रुके हैं, रास्ते के बीच ही हैं अभी, नाकों से का थोड़ा पहले। आप इधर के व्यूज चेक कीजिए, बिल्कुल सुनसान बंजर जमीन और बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पे। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं नाको। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करता हूँ। मैंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ब्रेकफास्ट कम लंच हो जाएगा। आओ फिर इधर, वो इधर ही आएगा ना। हाँ। से ये बड़ा रोड है। अरे कितना घुमा के लेके आए वो। अब ऊपर जाएंगे यहाँ से। यहाँ पे 2 किलोमीटर है अभी। नाला, मलिंग नाला, हम इसको पंजाबी में बोलते हैं मलंग नाला। काम ही इसके मलंग नाला वाले थे। अभी तो रोड बन गया है, तो बहुत बढ़िया बन गया, नहीं तो पहले लगभग हर गाड़ी इधर फंसती थी। अभी उसकी स्लोप भी कम कर दी है इन्होंने, पहले स्लोप भी बहुत ज़्यादा थी, तो हाइट गेन नहीं कर पाते थे। बहुत टफ होता था। इस रोड का सबसे टफ पैच था ये वाला। अब तो ये बहुत पूरा बन गया ना, डांबर वाला रोड। टफ पैच था, यहाँ पे गाड़ी किधर चढ़ती थी, बहुत बड़ी मुश्किल लगती थी गाड़ी चढ़ाने को। बाइकें यहाँ फंस जाती थी। मैं 2-3 बार तो इधर फंसा। मलिंग नाला, यहाँ पे गाड़ियां फंस जाती थी, बाइक चढ़ ही नहीं पाती थी इतना। यहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी है ना, ऑक्सीजन भी कम होती है, तो उसे एयर इनटेक नहीं मिलता गाड़ी को,
तो वो फ्यूल कंजम्पशन नहीं होती पूरी, तो पावर मिलती नहीं है। अभी तो ये स्लो बहुत कम कर दी है, पहले तो अच्छा मलिंग नाला ये वाला वो देखो, अरे वाटर क्रॉसिंग है अब तो, वाटर क्रॉसिंग है। उस दिन वाटर क्रॉसिंग नहीं थी दोस्तों। ये देखो पहले गियर पे चल रही है गाड़ी। अभी आप मलिंग नाला बॉर्डर क्रॉसिंग। तो दोस्तों एक बार और मलिंग नाला 10 दिन पहले आया था, तब इधर वाटर क्रॉसिंग नहीं था, हल्का सा पानी था। अब वाटर क्रॉसिंग हो गई, बहुत फास्ट है वाटर क्रॉसिंग। ये मैं आपको दूसरी साइड से दिखाने की कोशिश करता हूँ। लास्ट टाइम मेरे सिर पे भी 2 पत्थर आए थे छोटे छोटे, कैप ने बचा लिया तब। ये देखो तो यहाँ पे एक रील बन जाए और कुछ नहीं चाहिए। मलिंग नाला अब पहले से बहुत इजी हो चुका है, जो नए टूरिस्ट हैं स्पीति के लिए, उनके लिए। दोस्तों यहाँ पे व्यू चेक कीजिए, कितना बढ़िया व्यू है इस एरिए का। और ये कैंचियाँ, जिगजैग्स, बेहतरीन जिगजैग्स। मलिंग नाला की उतरने के बाद फिर हम चांगो की तरफ विज़िट करते हैं। वहाँ पे जाके ऑफिशियल हम स्पीति वैली में एंटर होते हैं। अब तक का जो ये वाला सफ़र है, ये सारे का सारा सफ़र हम किन्नौर वैली में ही कर रहे थे। ऑफिशियली हम चांगो के बाद ही जो सुमदो चेक पोस्ट आती है, वहाँ उसके पास हम स्पीति वैली में एंटर होते हैं। वहाँ पे बस नाम दर्ज करवाना है अपना और आप आगे विज़िट कर सकते हैं। आप वहाँ से लेपचा पास के लिए भी अपना पास बनाकर वहाँ विज़िट किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी हम सुमदो आ चुके हैं, सुमदो पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एंट्री होगी आईटीबीपी की, यहाँ से एंट्री कराते हैं पहले। मैं एंट्री करवा के, तो ये कैफेटेरिया का अंदर का माहौल है। हमने अपने समोसे खाए पेट भरकर, हर बार हम इधर रुक कर जाते हैं। एक पहले कैफेटेरिया पड़ता है खाप से पहले, एक वहाँ पे रुकते हैं, जहाँ इधर रुकते हैं, दोनों में से एक पे रुक के जाते हैं हर बार। इनके समोसे बहुत ही स्पेशल होते हैं और बहुत ही बढ़िया समोसे होते हैं। जलेबी भी मिलती है बट अभी 1 घंटे के बाद मिलेगी। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। अभी आज ग्यू मम्मी की तरफ जाएंगे और उसके बाद ताबो निकलेंगे आज रात को। सुमदो चेक पोस्ट पे विज़िट करके हमने वहाँ पे कैफेटेरिया में अपना लंच किया और अपनी जर्नी को फिर से शुरू किया टुवार्ड्स ग्यू विलेज के लिए। ग्यू मम्मी एक 500 साल पुरानी मम्मी है जो प्रिजर्व्ड करके रखी हुई है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए, ये एक मस्ट विज़िट प्लेस है जिधर आपको बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये बहुत ही छोटा रास्ता है और यहाँ पे भी शूटिंग स्टोन अक्सर होते रहते हैं, तो यहाँ पे पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, बस धीरे चलिए। आपका सफ़र बहुत ही आसान तरीके से कट जाएगा और आप बहुत ही आसान और शांतमय तरीके से ग्यू मम्मी को विज़िट कर सकते हैं। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। दोस्तों पहुंच चुके हैं ग्यू विलेज, अभी आगे आ चुके हैं मम्मी वाली पार्किंग में। तो अभी आगे चलते हैं, पैदल चलना पड़ेगा वो सारा, चलते हैं अभी। तो वंस अगेन दोस्तों
एक बार फिर इसी महीने में दूसरी बार ग्यू मोनेस्ट्री में आते हुए। पहले इनका फोटोशूट हो जाने दो, फिर चलते हैं। किधर जाऊँ? यहाँ पे बैठ के जो मुझे सुकून मिला, जो दिल को सुकून मिला, वो कहीं पे नहीं मिलता। और यहाँ से जाने का कभी मन ही नहीं करता। बस एक मजबूरी है जिसकी वजह से यहाँ से जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने विज़िट किया ग्यू ममी। तो बेहतरीन व्यू है इस एरिया का। एक्चुअली ये स्पीति वैली में मेरी सबसे मन पसंदीदा जगह है अभी तक की। तो दोस्तों यहाँ पे सांस फूलता ही फूलता है। तो अभी चलते हैं वापस ताबू की तरफ। तो हमारा विजिट हो गया एक बार फिर ग्यू मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री तो खुली नहीं थी, सिर्फ ग्यू मम्मी के ही दर्शन हो पाए। तो दोस्तों रील बनाने के चक्कर में काफी नीचे आ गए थे। और एक बार इसका फ्लो चेक कीजिए नदी का। बाप रे बाप। तो दोस्तों ग्यू विलेज से हम वापस आ चुके हैं। अब फॉरवर्ड जाएंगे हम सीधा स्ट्रेट ताबू की दिशा में। यहाँ से आई थिंक होएगा 20-25 किलोमीटर ताबू। 4:45 हो गए हैं, 4:45 तो भी लग ही जाएगा आई थिंक 1 घंटा। तो बाकी ट्रैफिक पे डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा। आप तब तक मज़े लीजिए टाइम लैप्स के। सुमदो से लेके ग्यू और ग्यू से लेके ताबो, ताबो से लेके काजा की तरफ 15 किलोमीटर का सफ़र बहुत ही कठिन गुजरता है। बिकॉज़ शाम के समय यहाँ पे बहुत रश हो जाता है। इस बार तो हमें रश नहीं मिला, बट हर बार हमें रश मिलता रहा है। और बहुत छोटा रोड होने की वजह से यहाँ पे दिक्कत बहुत आती है ट्रैफिक की वजह से। बिकॉज़ यहाँ पे ट्रक्स भी होते हैं, बस भी होती है, बाइक वाले भी होते हैं और गाड़ी वाले भी होते हैं। तो ताबो पहुँचने के लिए थोड़ा समय लग ही जाता है, बिकॉज़ रास्ता बहुत ही नैरो हो जाता है। और रास्ते में एक विलेज आएगा, अभी दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ से शुरुआत की थी और चंडीगढ़ में आ चुके हैं। तो मैं दिखाता हूँ दोस्तों, इधर सांप दिखाई दिया हमें। अरे वो देखो, ये देखो जा रहा है वो सांप, वो पत्थरों के बीच में से। मुझे गाड़ी चलाते वक्त दिखाई दिया ये सांप। अरे बहुत स्पीड है इनकी पत्थरों में, हम तो उतना पहुंच ही नहीं सकते। किधर गया? मुझे पूरे के पूरे स्पीति वैली में ये पहली बार दिखाई दिया सांप। इससे पहले मैंने कभी भी सांप नहीं देखा था स्पीति वैली में, और इसके बाद भी कभी मौका नहीं मिला आज तक सांप देखने का स्पीति वैली में। तो वाइल्ड लाइफ वैसे बहुत देखी है, बट सांप पहली बार देखा है स्पीति वैली में हमने। इस रोड पे अक्सर वाइल्ड लाइफ बहुत कम दिखाई देती है। कादा से आगे तो वाइल्ड लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लोसर की तरफ जाएं, हिक्किम कौम लांगजा की तरफ। बट यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत कम दिखाई देती है। तो आप रोड देखिए कितना पतला रोड है, और आगे से कोई आ जाए उसको रास्ता देने के लिए पहले से ही ध्यान रखना पड़ता है इस रोड के ऊपर। तो लीजिए, बातें करते करते पता ही नहीं लगा कब ताबो आ गया। और ताबो में विज़िट करते हैं और फिर यहाँ पे होम स्टे लेते हैं और इन्जॉय करते हैं ताबो के व्यूज़। तो दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं हम ताबो में। मौसम चेक कीजिए आप, बादल का पूरा इंतज़ाम हो चुका है।
बादलों से गिर रहा है अभी तक वो। उस तरफ थोड़ा क्लीन है। और सुबह ही मोनेस्ट्री विज़िट करेंगे। कितनी बार करें, बहुत बार मोनेस्ट्री विज़िट कर लिया इधर का। वो हमारे दोस्त हैं, उनको करवाएंगे और फिर चलेंगे आगे मुद को।